बचपन के दिन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, विरोधी लोग हर दिन कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देते थे। सूबेदार राम जी और भीमाबाई उनका उसी प्रकार से जवाब देते थे, किंतु भीमाबाई सिरदर्द की पीड़ा से काफ़ी थक गई थीं। इसलिए इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने के उद्देश्य से भीमाबाई ने सूबेदार को सलाह दी कि दापोली में घर बनाने का आग्रह छोड़ दीजिए। अब हमें कुछ दिन के लिए मुरबाड में जाकर रहना चाहिए और उसके बाद जो जगह उचित होगी वहीं जाकर बस जाएंगे। लेकिन इस सलाह को सूबेदार ने स्वीकार नहीं किया। भीमाबाई ने मन ही मन कुलस्वामिनी भवानी के प्रति श्रद्धा थी। वो सूबेदार को बीच बीच में कहती रहती थी कि भवानी की पूजा के लिए जाइए। भीवा के सिर में फोड़ा हुआ था, तब भीमाबाई ने सूबेदार से भवानी की यात्रा का वचन ले लिया था। लेकिन राम जी को विरोधियों के इरादे को चकनाचूर कर उसी जगह पर घर बनाने का काम उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। इसलिए उन्होंने मुरबाड जाकर रहना और भवानी की पूजा करना आदि बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उस संबंध में पति पत्नी में आपस में बात होती रहती थी। एक बार बात करते करते मामला झगड़े में बदल गया। दोनों के बीच का ये झगड़ा काफ़ी देर तक चलता रहा। भीमाबाई ने बच्चों को भोजन खिलाकर सुला दिया और घर का सारा सामान बांधकर एक बैलगाड़ी भाड़े पर बुलाई। उसमें सारा सामान लाद दिया, ऊपर एक और बच्चों को लिटा दिया और वह सुबह के समय मुरबाड की ओर निकल पड़ी। सूबेदार अपनी पत्नी के जिद्दी स्वभाव से भली बात परिचित थे, इसलिए उन्होंने पत्नी का विरोध नहीं किया। 3-4 दिन के बाद सूबेदार भी मुरबाड को चले गए। मुरबाड के लोगों ने पहले ही सूबेदार को सलाह दी थी कि दापोली में घर मत बनाइए, लेकिन सूबेदार किसी भी कीमत पर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं थे। मुरबाड के लोगों ने जब उन्हें ये सलाह दी कि दापोली में बच्चों की शिक्षा पूरी होने पर यदि आपने उन्हें उच्च शिक्षा देने का फैसला किया तो आपको बच्चों को दूसरी जगह रखना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी जगह देखिए जहां रहकर आप बच्चों की प्राथमिक पढ़ाई और ऊंची शिक्षा दोनों को ही पूरा कर सको। ये नेक सलाह सूबेदार राम जी को पसंद आई। उन्होंने पहले ही मन में अच्छी तरह तय कर लिया कि बच्चों की संपूर्ण पढ़ाई पूरी करनी है और भीवा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इस सलाह को मन में धारण करने के बाद उन्होंने कलेक्टर को लिखित में सूचित कर दिया कि अब हमें दापोली की जगह नहीं चाहिए। सूबेदार ने तय किया कि यदि हम बम्बई में ही पक्के तौर से रहें तो वहाँ बच्चों की शिक्षा पूरी की जा सकती है। उन्होंने ये भी सोचा कि इतने बड़े परिवार का और बाल बच्चों की पढ़ाई का खर्च अपनी पेंशन के बल पर पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी तो करूँगा। इसलिए उन्होंने बम्बई में नौकरी पाने के लिए विभिन्न यूरोपियन मिलिट्री ऑफिसर्स को पत्र लिखे। तब एक अफसर की ओर से जवाब आया कि सतारा की WD की कचहरी में स्टोर कीपर की जगह खाली है, वहां निवेदन भेजिए। सूबेदार राम जी ने खुशी खुशी वहां अपना प्रार्थना पत्र भेज दिया। निवेदन के कुछ समय पश्चात उनको नौकरी पर बुलावा आया। अतः जो परिवार पुनः दापोली लौट आया था वो सन 1896 में सतारा को चला आया। वहाँ सूबेदार सैनिकी इलाके के महारवाड़े के सामने वाली एक जगह में बहुत बड़ी झुग्गी अर्थात घर बनाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ एक मकान किराए पर लिया और उसी में रहने लगे। उनके आसपास 10-12 पेंशनभोगी
कोकणी महार परिवार रह रहे थे। ये परिवार 4-5 साल पहले सतारा में आकर स्थायी रूप से स्थापित हो चुके थे। उन पेंशन भोगियों में से नवी पलटन 9th बॉम्बे इन्फैंट्री के सूबेदार मेजर और सरदार बहादुर इरनाक देवलेकर, जमादार तिवरेकर, 12वीं पलटन के भागूराव मुरबाड़कर और पिंपरीकर बुआ आदि लोग थे। सूबेदार मेजर और सरदार बहादुर इरनाक भिकनाक देव लेकर सैनिकी स्तर से और आर्थिक दृष्टि से सब में अच्छे होने के कारण वे उन महार पेंशन भोगियों में आदरणीय समझे जाते थे। वे कबीरपंथी विचारधारा में विश्वास रखते थे, किंतु उनका पठन और अध्ययन कुछ नहीं था। वे रंग से काले और दुबले पतले थे। उनको अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर अकड़ दिखाने का बड़ा शौक था। सूबेदार रामजी रंग से गोरे, शरीर से मजबूत और कद में ऊंचे थे। वे सर पर सफ़ेद दुपट्टा और बदन पर सादे कपड़े पहनते थे। वे देखने में बहुत सुंदर और सम्मानित व्यक्ति लगते थे। उसी प्रकार आध्यात्मिक विषय में उनका गंभीर अध्ययन हो चुका था और उत्तम प्रकार की बहस करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। वे रोज देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके लिए वे सुबह 2 घंटे और शाम के समय 2 घंटे खर्च करते थे। पूजा के समय उनके छोटे बच्चे उनको चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ कुछ कुछ श्लोकों का पाठ करते थे। उनके परिवार का रहन सहन काफ़ी अच्छा और शुद्ध था, इसलिए देवलेकर के परिवार से भी रामजी सूबेदार के परिवार को पास पड़ोस के लोग ज़्यादा मान देने लगे। उस स्थिति को देखकर देवलेकर पहले तो अस्वस्थ सा हो गया था, लेकिन वो एक सज्जन गृहस्थ था। जैसे जैसे उसको रामजी के ज्ञान और संस्कृत की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे उसके मन में नफरत की भावना कम होती गई और अंततः वो सूबेदार रामजी के साथ पूरे मान सम्मान के साथ रहने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।